Bismillahirrahmanirrahim. Now today we will discuss the most important topic of cerebellar lesions. ठीक है, और वो भी हम उसी फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे जिस फॉर्मेट में हमने लोब्स, जैसे कि लोब्स के फंक्शन, तो उन्हीं फंक्शन को अगर लीजन्स डिसरप्ट करे तो क्या इफेक्ट्स होंगे उनके, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. नाउ फर्स्ट एंड फर्स्ट, सो लेट्स कम टू द फ्रंटल लोब्स लीजन्स. ठीक है, तो फ्रंटल लोब लीजन्स में हमारे साथ पहले है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की. तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, लेट्स रिकॉल कि हमें पता है कि हमारे साथ मोटर कॉर्टेक्स होता है. मोटर कॉर्टेक्स से एक न्यूरॉन निकलता है जिसको हम अपर मोटर न्यूरॉन कहते हैं. ठीक है, जो कि मेडुला में डिकसेट करता है टू द अपोजिट साइड. फॉर एग्जांपल ये राइट साइड से निकला है तो ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, और इसके बाद जो ये स्पाइनल कॉर्ड पे ख़त्म होता है या ब्रेन स्टेम पे ख़त्म होता है. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड पे ख़त्म होकर इससे निकलता है अल्फा मोटर न्यूरॉन, दैट इज द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर. तो इसका फर्स्ट ऑर्डर अपर मोटर न्यूरॉन होता है और इसका सेकंड ऑर्डर होता है लोअर मोटर न्यूरॉन. ठीक है, और ये जाता है अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी को, फॉर एग्जांपल लेफ्ट को. तो नाउ लेट्स रिकॉल कि अगर हम राइट साइड को डैमेज करें तो हमारे साथ लीजन मैनिफेस्टेशन होगी लेफ्ट साइड पे, और ये अपर डैमेज है तो ये अपर मोटर न्यूरॉन, और हमने कहा था कि अपर मोटर न्यूरॉन में सब कुछ अप जाएगा तो इसमें मसल स्पास्टिसिटी होगी लेकिन अपोजिट साइड पे. सो द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, व्हेन देयर इज a lesion, it will produces contralateral spasticity of the muscle and weakness. और कंट्रालेटरल क्या, कि अगर ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बल्बर लीजन से निकलता हो जैसे कि फेस को सप्लाई करता है, तो कंट्रालेटरल फेस, फिर अपर लिम्स यानी आर्म्स, और फिर लोअर लिम्स यानी लेग्स, ये कंट्रालेटरल साइड पे डैमेज होंगे इन द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स लीजन. अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि हमारे साथ है सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स. तो सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स के रीजन में मोटर एप्रेक्सिया होती है. और मोटर एप्रेक्सिया क्या है? मोटर एप्रेक्सिया में ना मानू वाली बात है. ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई कमांड रिक्वेस्ट करोगे, लेट सपोज आप इस पर्सन को कहोगे कि ये टास्क परफॉर्म करो, तो वो टास्क कभी परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन फिर उसके बाद कुछ मिनट्स बाद वो अपनी मर्जी से कर सकेगा. ठीक है, तो आपकी बात कभी नहीं मानेगा, दैट इज एप्रेक्सिया. नाउ कम टू द फ्रंटल आई फील्ड, जिसका हमने पढ़ा था कि ये कंजुगेट गेज उसको वो करता है, कंट्रोल करता है. तो अगर ये इसको लीजन हो गई तो देयर विल बी पैरालिसिस ऑफ कंजुगेट गेज टू द अपोजिट साइड. नाउ लेट्स कम टू द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. इसमें बंदा हो जाता है क्योंकि ये सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करता है. तो अगर इसमें लीजन हो जाएगा तो सोशल बिहेवियर लॉस हो जाएगा और पर्सन केयरलेस हो जाएगा. सेकेंडली, उसकी प्लानिंग, जजमेंट वगैरह की सारी एबिलिटीज लॉस हो जाएगी. नाउ लेट्स कम टू ब्रोका एरिया. ब्रोका एरिया बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिया है. ठीक है, जो हमारे साथ, लेट्स सपोज ये ब्रेन है. ठीक है, और ये इसमें है ब्रोका एरिया. तो ब्रोका एरिया से निकला अपर मोटर न्यूरॉन, अपर मोटर न्यूरॉन खत्म हुआ ब्रेन स्टेम पे, ब्रेन स्टेम से निकला सेकंड मोटर न्यूरॉन. ठीक है, जो कि मोस्टली द फॉर्म ऑफ क्रेनियल नर्व्स होता है, और वो भी मोटर क्रेनियल नर्व्स. और ये मोटर क्रेनियल नर्व्स जो स्पीच में मसल्स यूज होते हैं, टंग से लेके फेरिंक्स तक के मसल्स, उन सारों को सप्लाई करता है, एंड दैट रिजल्ट इन आर्टिकुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच. तो अगर ये इसकी लीजन हो जाए, ठीक है, तो बंदे के साथ क्या होगा, वो बोल नहीं पाएगा. ठीक है, तो वो समझेगा जरूर और बोल नहीं पाएगा. इसलिए ब्रोका के एरिया में जो लीजन होते हैं उसको हम कहते हैं फिर ब्रोकन वर्ड्स, मतलब वो वर्ड्स ठीक से बोल नहीं पाएगा. और ये पेशेंट अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं. ठीक है, ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि ये बातें तो समझते हैं लेकिन रिस्पांस में जब ये आपके साथ बात करते हैं तो इनकी बातें जो होती हैं वो ब्रोकन होती हैं, ये आपको अपनी बात समझा नहीं सकते, और इस वजह से इस पेशेंट्स को अक्सर डिप्रेशन हो जाती है. सेकंड है एग्रेफिया. एग्रेफिया है, ग्रेव एक्चुअली इट इज द एबिलिटी टू राइट. तो एग्रेफिया हो गया इन एबिलिटी टू राइट. इसका मतलब यह है कि पेशेंट राइट नहीं कर पाएगा. उसको अगर आप कहो कि ये, लेट सपोज यू आस्क हिम टू राइट केट, तो वो केट लिख नहीं पाएगा, दैट इज एग्रेफिया. तो लेट्स समराइज इन फ्यू सेकंड्स. प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, कंट्रालेटरल मसल स्पास्टिसिटी, प्रीमोटर कॉर्टेक्स, मोटर एप्रेक्सिया आपकी बात नहीं मानेगा, फ्रंटल आई फील्ड लीजन,
कंजुगेट गेज को खराब करेगा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपकी सोशल बिहेवियर को डिस्टर्ब करेगा। और ब्रोका एरिया आपके बोलने की एबिलिटी को, आप समझ पाओगे लेकिन बोल नहीं पाओगे। और एग्रेफिया आप लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकोगे अनफॉर्चुनेटली। पैराइटल लोब की लीजन अगर अनफॉर्चुनेटली हो गई तो उसके क्या मसले होंगे। तो पैराइटल लीजन में हमने कहा था कि यहाँ पे सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है, मतलब जितनी भी बॉडी की सेंसरी सेंसेशन आती है वो सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स में होती है। तो हमें पता है कि एनेस्थीसिया हम क्या कहते हैं, अगर आप सेंसेशन लॉस हो जाए तो वो एनेस्थीसिया हो जाती है। तो अगर ये लीजन लॉस हो जाए तो इसकी अपोजिट साइड पे कंट्रालेटर एनेस्थीसिया हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है पैराइटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। तो पैराइटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स के लीजन में हमारे साथ हो जाता है एस्टेरोग्नोसिस एंड एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया वही बात के देयर विल बी नो पैरालिसिस, देयर विल बी नो सेंसरी लॉस, लेकिन स्टिल देयर विल बी इनएबिलिटी टू परफॉर्म वॉलंटरी मूवमेंट। और एस्टेरोग्नोसिस किसे कहते हैं, तो एस्टेरोग्नोसिस का मतलब है कि इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स बाय टच। फॉर एग्जांपल एक पेन पड़ा है, आप आंखें बंद कर लेते हो तो आप टच से पहचान सकते हो कि ये पेन है। आप टच से पहचान सकते हो कि ये बिल्ली है, ये बालू है, लायन है, वट एवर, ठीक है। लेकिन अगर किसी को पेराइटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स का लीजन हो तो उसको स्टेरेग्नोसिस होगी और वो चीज़ों को टच से पहचान नहीं पाएगा। नाउ लेट्स कम टू another important that is एंगुलर गायरस, ठीक है। तो एंगुलर गायरस में हमारे साथ दो किस्म के सिंड्रोम्स होते हैं। अगर ये एंगुलर गायरस डोमिनेंट एरिया पे, मतलब हमारे एक डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है और एक नॉन डोमिनेंट। तो अगर ये पेराइटल एरिया के डोमिनेंट हेमिस्फीयर पे इसको डैमेज हो गया तो ये जो सिंड्रोम पैदा करेगा वो हो गया गर्ट्समैन सिंड्रोम। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि डोमिनेंट पे गर्ट्समैन होगा, कि गर्ट्स को हम याद करते हैं गट्स और मैन को हम लिखते हैं मैन। तो जिस मैन में गट्स हो वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो डोमिनेंट हेमिस्फीयर की लीजन से गर्ट्समैन सिंड्रोम पैदा होगा। अच्छा, तो गर्समैन सिंड्रोम में हमारे साथ मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें होता है एलेक्सिया। एलेक्सिया का मतलब है कि जिस बंदे को ये डैमेज हुआ होता है वो रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आप उसको रिटन चीज लिख के, मतलब कोई चीज लिख के दे दो तो उसको रिटन कंप्रिहेंशन लॉस हो जाएगी एंड द पर्सन विल हैव इनएबिलिटी टू रीड, इनएबिलिटी टू रीड, ठीक है। दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है एग्रेफिया। एग्रेफिया हमने पढ़ा कि इनएबिलिटी टू राइट को कहते हैं, ठीक है। और फिर होता है एक कैलकुलिया। एक कैलकुलिया का मतलब है कि वो सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसे कहो कि एक और एक कितने होते हैं तो वो दो की बजाय पता नहीं चार पाँच छः और कभी कभी 11 भी कह सकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें होता है फिंगर एग्नोजिया। फिंगर एग्नोजिया का क्या मतलब है। फिंगर एग्नोजिया का मतलब ये कि बंदा अपने फिंगर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि ये कौन सा फिंगर है। तो अगर आप उसे रिंग दे दो कि ये रिंग फिंगर को पहना दो तो शायद वो तम को ही पहना दे। और सेकंड, उसको राइट टू लेफ्ट कंफ्यूजन होती है। उसको ये नहीं पता होता है कि राइट है कि लेफ्ट है। अगर आप उसे कहते हो कोई भाई साहब लेफ्ट मुड़ो तो पता नहीं वो राइट मुड़ पाएगा कि लेफ्ट मुड़ पाएगा, उसको ये नहीं पता होता, ठीक है। अगर नॉन डोमिनेंट में लीजन हो जाए तो इससे नेग्लेक्ट सिंड्रोम पैदा होता है, ठीक है। और इस नेग्लेक्ट सिंड्रोम को दूसरा नाम कहते हैं एसोमेटोग्नोसिया। अच्छा, इसमें क्या होता है, नेग्लेक्ट सिंड्रोम में ये होता है कि एक साइड ऑफ द बॉडी जो होता है या एक साइड ऑफ द पूरी दुनिया वो उसके लिए नेग्लेक्ट हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे को डैमेज हो चुका होता हो और डैमेज उसको राइट में हो चुका हो तो उसको कंट्रालेटरल मतलब लेफ्ट पे नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप उसको लिपस्टिक दे दो कि ये लगा दो तो वो लेफ्ट साइड को नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ राइट पे लगा देंगे। अगर आप उसको कंघी दे दो, बाल कंघी करो, तो वो लेफ्ट साइड को नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ राइट साइड के बाल कंघी करेंगे, ठीक है। सो टेम्पोरल लोब के लीजन जो है वो बहुत कंपैरेटिवली आसान है। मैंने आपको बताया था कि टेम्पोरल लीजन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एसोसिएटेड विद हेयरिंग, ठीक है। तो अगर प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है वो बायलेटरल उसको डैमेज हो जाए तो प्रोफाउंडली हेयरिंग इफेक्ट होता है। लेकिन ये याद रखें अगर ये यूनिलेटरल हो तो इतना सिग्निफिकेंट हेयरिंग लॉस नहीं होगा, ठीक है। बट डस कॉज डिफिकल्टी विद साउंड डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन को नहीं पता चलेगा। तो वो मतलब अगर आप उसको कहोगे कि राइट साइड मुड़ो लेफ्ट साइड मुड़ो तो वो सॉरी, अगर आप उसको राइट साइड आवाज दोगे तो उसको नहीं पता चलेगा कि आवाज राइट से आ रही है कि लेफ्ट साइड से आ रही है, ठीक है। लेकिन ये यूनिलेटरल में बायलेटरल में हेयरिंग लॉस
या इम्पेयरमेंट ज़रूर होगी। फिर है वर्निक्स एफेजिया। तो वर्निक्स एफेजिया के का जो मसला है वो कहते हैं कि इनको इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज होती है, मतलब इनको बात समझ नहीं आती, बोलने में ये शुरू हो जाए तो पता नहीं क्या कुछ बोलेंगे, इसलिए इनको कहते हैं ये वर्ड सैलेड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब दे विल स्पीक व्हाटएवर दे वांट, दे विल गो ऑन स्पीकिंग स्पीकिंग, लेकिन इसको ये नहीं पता होगा कि मेरी बातें दूसरों को समझ नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए टर्म यूज होता है कि ये लोग वर्ड सैलेड बनाते हैं। और कॉन्ट्रेरी टू ब्रोकाएफेजिया, इन लोगों को डिप्रेशन नहीं होती क्योंकि ये वर्डी होते हैं, बोल रहे होते हैं लेकिन खुद समझ नहीं रहे होते हैं। नाउ ये वाला ऑक्सीपिटल, तो हमने कहा था पहले कि ओ जो है ये आई की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में डैमेज हो गया, जिसको कभी कभी कल्करेन कॉर्टेक्स भी कहते हैं, तो कंट्रालेटरल होमोनोमस हेमी एनोप्सिया हो जाएगा विद मैक्यूलर स्पेयरिंग, ठीक है। तो कंट्रालेटरल होमोनोमस हेमिनोप्सिया ये इंशाल्लाह जब हम क्रेनियल नर्व्स के लीजन्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें कि इनमें मैक्यूलर स्पेयरिंग होती है, ठीक है। और मैक्यूलर स्पेयरिंग इसलिए होती है कि ये एरिया जो है इसको डुअल सप्लाई है, स्पेशली जो इसका मैक्यूला है उसको, मैक्यूलर रीजन जो है उसको डुअल सप्लाई होती है। एक तो उसको होती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से, जिसको हम पीसीए लिख लेते हैं, और दूसरा होता है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, और स्पेसिफिकली मिडल सेरेब्रल आर्टरी के कुछ कोलेटरल्स होते हैं जो मैक्यूला को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर पीसीए का डैमेज हो जाए तो ये एमसीए ऑलरेडी मैक्यूला को सप्लाई करता रहता है, और बिकॉज ऑफ दिस एमसीए सप्लाई इसकी मैक्यूलर स्पेयरिंग होती है और बाकी बराबर हेयरिंग लॉस होती है। तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी इज द सेवियर हेयर फॉर मैक्यूला। अच्छा, दूसरा है विजुअल एसोसिएशन एरिया। तो हमें पहले से पता है कि इसका एसोसिएशन कलर विजन के साथ है। तो अगर ये डैमेज हो जाए तो बंदे का कलर विजन लॉस हो जाएगा और लॉस ऑफ परसेप्शन ऑफ मूवमेंट्स भी उसको हो सकता है। इंपॉर्टेंट डिस्कनेक्ट्स, जो डिस्कनेक्ट सिंड्रोम्स हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कनेक्ट्स। अच्छा, डिस्कनेक्ट सिंड्रोम में ये है कि एक एरिया जो है ब्रेन का वो जनरली दूसरी एरिया के साथ कनेक्टेड होता है, और इंशाल्लाह वो जो हम आगे जाके इसके कनेक्शंस पढ़ेंगे तो वो तो वहाँ हम डिटेल से पढ़ लेंगे। लेकिन अभी ये याद रखें कि हमारे साथ मेनली टू डिस्कनेक्ट सिंड्रोम है। एक है ट्रांसकॉर्टिकल एप्रेजिया, जिसका मतलब यह है कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कॉर्टिकल्स, मतलब एक कॉर्टेक्स से दूसरे कॉर्टेक्स को ट्रांसपोर्ट खराब हो जाए, मतलब राइट से लेफ्ट को ट्रांसपोर्ट खराब हो जाता है, ठीक है। और एक है एलेक्सिया विदाउट एग्रेविया, ठीक है ना। तो पहले हम कर लेते हैं ट्रांसकॉर्टिकल एप्रेक्सिया, ठीक है। तो ट्रांसकॉर्टिकल एप्रेक्सिया में क्या होता है कि जो लेफ्ट लैंग्वेज सेंटर है इन द डोमिनेंट हेमिस्फीयर, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता राइट हेमिस्फीयर के मोटर कॉर्टेक्स से। और मोटर कॉर्टेक्स क्या काम करता है, कंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी को, मतलब अगर ये राइट हेमिस्फीयर है तो ये लेफ्ट लिम्ब को मूव करेगा, ठीक है। और अगर ये लेफ्ट है तो ये राइट कॉर्टेक्स को मूव करेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इस बंदे को कमांड दो कि आप अपना लेफ्ट लिम्ब मूव करो, ठीक है, तो ये लेफ्ट लिम्ब मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका जो लेफ्ट लैंग्वेज है सेंटर है ये राइट हेमिस्फीयर से डिस्कनेक्टेड है, और राइट हमारे लिए लेफ्ट मूव करेगा। तो इंस्टीड ऑफ मूविंग लेफ्ट लेग ये राइट लेग मूव करेगा, क्योंकि लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ इसका कनेक्शन लेफ्ट का अभी भी इंटैक्ट है लेकिन राइट के साथ डैमेज हो चुका है। दूसरा है एलेक्सिया विदाउट एग्रेफिया, ठीक है। तो एलेक्सिया विदाउट एग्रेफिया में क्या होता है कि जो लेफ्ट लैंग्वेज सेंटर है इन द डोमिनेंट हेमिस्फीयर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम राइट विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एग्रेफिया मतलब ये तो नहीं होती लेकिन एलेक्सिया होती है, रीडिंग का प्रॉब्लम होता है लेकिन लिखने का मसला नहीं होता, क्योंकि विजुअल कॉर्टेक्स डैमेज है, मतलब विजुअल कॉर्टेक्स से इसको डिसोसिएशन है, तो रीडिंग ठीक से नहीं कर पाएगा लेकिन लिखेंगे ठीक से। और तीसरा है जो इन ट्रू सेंस तो डिस्कनेक्ट सिंड्रोम है नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ द कनेक्शन टाइप इसको हमने डिस्कनेक्ट में डाला हुआ है। तो लेट्स रिकॉल अस के एक होता है ब्रोका एरिया और एक होता है वर्निक एरिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है जिसको हम कहते हैं आर्कुएट फेसिकुलस। तो अगर ये आर्कुएट फेसिकुलस जो है ये
डैमेज हो जाए तो बोलना भी इंटेक्ट होता है और समझना भी इंटेक्ट होता है, लेकिन मसला होता है डिफिकल्टी इन नेमिंग ऑब्जेक्ट्स एंड डिफिकल्टी इन रिपीटिंग वर्ड्स। रिपीटिंग वर्ड्स आप तब करोगे जब इन दोनों के बीच ये कनेक्शन इंटैक्ट होगा। अगर ये कनेक्शन ख़राब होगा तो आप वर्ड्स रिपीट नहीं कर पाओगे। एंड इट्स ऑल अबाउट। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।